चर्चा करेंगे। नमस्कार, अर्थशास्त्र की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कुछ प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे और उनका उत्तर देंगे। अर्थशास्त्र का जनक कौन है? एडम स्मिथ। किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? एडम स्मिथ। किसने कहा अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है? प्रोफेसर रॉबिन्स ने। आर्थिक क्रिया की दो शाखाएं, व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, एडम स्मिथ। आर्थिक समस्या क्या है? मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत हैं, उन्हें पूरा करने के लिए साधन सीमित हैं, साधनों के वैकल्पिक प्रयोग संभव हैं, इसलिए चयन की समस्या उत्पन्न होती है। आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के कारण क्या है? आवश्यकताएं अनंत, साधन सीमित। दुर्लभता, साधनों की सीमितता ही दुर्लभता है। चुनाव क्या है? मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत है, साधन सीमित हैं, साधनों के वैकल्पिक प्रयोग संभव है, इसलिए वैकल्पिक प्रयोग में चयन की समस्या उत्पन्न होती है। रॉबिन्स द्वारा दी गई दुर्लभता की परिभाषा। आर्थिक क्रिया को परिभाषित कीजिए। आर्थिक क्रिया जो धन से संबंधित है, उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण। व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसके अंतर्गत छोटी इकाइयों का अध्ययन होता है, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन होता है, व्यक्तिगत उपभोक्ता, व्यक्तिगत परिवार, व्यक्तिगत फर्म का अध्ययन होता है। व्यष्टि एवं समष्टि शब्दों के प्रयोग सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने किए? रैगनर फ्रेश ने। चुनाव की समस्या क्यों उत्पन्न होती है? दुर्लभता एवं चुनाव शब्द आपस में कैसे जुड़े हैं? दुर्लभ संसाधन दुर्लभ हैं, उनके वैकल्पिक प्रयोग संभव हैं, इसलिए चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है। अर्थशास्त्र का सार है मनुष्य की आवश्यकता अनंत हैं, उन्हें पूरा करने के लिए साधन सीमित हैं, साधनों के वैकल्पिक प्रयोग संभव हैं। आर्थिक क्रिया, उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण। अगला, किस अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा? एडम स्मिथ ने। राष्ट्रों के धन के स्वभाव तथा कारणों की खोज नामक पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता थे मार्शल। दुर्लभता का दृष्टिकोण प्रस्तुत करने वाले अर्थशास्त्री थे रॉबिन्स। विकास संबंधी परिभाषा को परिभाषित किया था सैमुएल्सन ने। अर्थशास्त्र का सार है दुर्लभता, चयन, उपयुक्त दोनों है। किस अर्थशास्त्री ने धन के स्थान पर मानव को महत्व दिया? पीगू ने। क्या सत्य है? साधन सीमित होते हैं, आवश्यकताएं असीमित होती हैं, उपयुक्त दोनों। सत्य क्या है? साधन कम है, आवश्यकताएं अधिक हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया है? उपभोग, उत्पादन, विनिमय, उपयुक्त सभी आर्थिक क्रियाएं हैं। आर्थिक क्रिया को व्यष्टि एवं समष्टि में किसने बांटा? रैगनर फ्रेश। व्यक्तिगत इकाई अध्ययन का विषय है व्यष्टि अर्थशास्त्र। राष्ट्रीय आय किस शाखा में सम्मिलित है? समष्टि अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र उद्देश्यों के बीच तटस्थ रहता है, किसने कहा? मार्शल ने। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह किसका कथन है? एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र सीमित साधनों का विज्ञान है, किसका कथन है? रॉबिन्स का। अर्थशास्त्र के कल्याण संबंधी परिभाषा किस अर्थशास्त्री ने दिया? मार्शल ने। किस अर्थशास्त्री ने कल्याण संबंधी परिभाषा प्रस्तुत की थी? अल्फ्रेड मार्शल ने। राष्ट्रों के धन के स्वभाव तथा कारणों की खोज नामक पुस्तक के लेखक थे एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक लिखी थी 1776 ईस्वी में। अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, यह कथन किसका है? रॉबिन्स का। अर्थशास्त्र के आदर्श विज्ञान है, ये किसका कथन है? पीगू का। अर्थशास्त्र विज्ञान एवं कला दोनों है, ये किसका कथन है? मार्शल का। अर्थशास्त्र की आधुनिक परिभाषा को किस नाम से पुकारा जाता है? विकास केंद्रित परिभाषा। आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुख्य समस्या साधनों के विकास एवं वृद्धि की होती है, किसका कथन है? सैमुएल्सन की। दुर्लभता का दृष्टिकोण प्रस्तुत करने वाले अर्थशास्त्री थे रॉबिन्स।
एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। तो धन्यवाद, ये आप लोगों ने सुना और इन प्रश्नों का अध्ययन करें और जो है आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।